नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पूजा किस समय तक करनी चाहिए और क्या खाकर हम पूजा कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि आखिर पूजा का अर्थ है क्या। दोस्तों, पूजा एक भाव है, एक तपस्या है, एक समर्पण है और ईश्वर को याद करने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों, इसका भारी दुनिया से या भारी संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। यह हमारे शरीर के द्वारा और हमारे मन के द्वारा ईश्वर को ध्यान में रखकर की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें पूजा किस समय तक करनी चाहिए और क्या खाकर हम पूजा कर सकते हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पूजा खाली पेट करनी चाहिए या कुछ खाकर भी हम पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो करने को तो चाहे आप पूजा कैसे भी कर सकते हैं, बस मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम दो तरह की पूजा करते हैं दोस्तों, उसमें एक तो आता है व्रत वाले दिन की पूजा, जिस दिन हम व्रत रखते हैं, और एक आती है प्रतिदिन वाली पूजा। दोस्तों, ये आप खुद ही सोचिएगा और समझिएगा कि आपको पूजा खाली पेट करनी चाहिए। दोस्तों, व्रत वाले दिन तो आप भूखे ही रहते हैं, तो उस दिन तो आपको पूजा करने में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप उस दिन तो खाली पेट ही पूजा करेंगे। दोस्तों, अब समझने की बात यह है कि आप अगर खाना खाकर पूजा करेंगे तो खाना खाते ही आपको आलस आएगा, और जब आलस आएगा तो आप उसके बाद पूजा करने जाएंगे तो आपका मन पूजा में कभी भी नहीं लगेगा। ये आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों। फिर चाहे आप पूजा 2 मिनट की करें या 2 घंटे की करें दोस्तों, आपका मन पूजा में कभी भी नहीं लगेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही बनाए हैं। सुबह जब सूर्य निकलता है तो कहा गया है कि सूर्य निकलने से पहले आप जग जाइए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। गांवों को छोड़ दीजिए तो शहरों में ज्यादातर लोग अक्सर सूर्य निकलने के बाद देर से ही जगते हैं। जब आप देर से उठोगे तो आप फिर उसके बाद नहाओगे, और नहाने के बाद अक्सर भूख लगती है, फिर आपका पेट खाना मांगेगा, तो आप फिर भगवान की पूजा की तरफ कहाँ जा पाओगे। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सही समय पर जगे। जब आप सही समय पर जगेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी और आपको पूजा करने में आनंद आएगा। फिर चाहे आप पूजा 2 मिनट करो, चाहे 2 घंटे करो, आप जितनी भी देर पूजा करेंगे आपको आनंद की पूर्ति होगी। अभी आप सभी को ही यह फैसला लेना है कि आपको पूजा खाली पेट करनी है या फिर कुछ खाने के बाद करनी है। मेरा तो मानना यही है कि हमें पूजा सुबह जल्दी उठकर खाली पेट ही करनी चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम परमपिता परमात्मा का अच्छे से नाम ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन के तो कर्ता धर्ता वही हैं। तो अभी हम जानते हैं कि हमें पूजा किस समय पर करनी चाहिए। पूजा करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, और कहा जाता है कि सुबह की पूजा अधिक प्रभावी होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सुबह भगवान का नाम लेने और ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान की पूजा करने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सुबह ही पूजा करने का सबसे अच्छा समय क्यों माना जाता है? लोगों का दिमाग सुबह के समय काफी शांत रहता है। नतीजतन जब आप सुबह भगवान का नाम लेते हैं तो आपका पूरा मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, और आप सच्चे दिल से उसकी पूजा करने में सक्षम होते हैं। सुबह के समय नकारात्मक ऊर्जा काफी कम होती है और वातावरण अच्छी ऊर्जा से भर जाता है। जब वातावरण में अच्छी ऊर्जा होती है तो आपका ध्यान पूजा की ओर जाता है, और सुबह पूजा के लिए आपके पास एक शुद्ध स्थान होता है।
सुबह के समय सूर्य की किरणें सेहत के लिए अच्छी मानी जाती हैं। सूर्य की किरणें कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं, साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। नतीजतन यह कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी हो सके सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान की जाने वाली पूजा को सफल माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान सभी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और इस अवधि में भगवान आपकी हर मांग पूरी करते हैं। 24 घंटे की अवधि में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त 30 मुहूर्तों में से एक है। सुबह 4 से 7 बजे तक पूजा करने का सबसे अच्छा समय रहता है। यह मुहूर्त सभी मुहूर्तों में सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए इस मुहूर्त में ही भगवान की पूजा की जाती है। इस मुहूर्त में भक्ति के साथ साथ शुभ कार्य भी किए जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की पितरों की पूजा करते हैं तो सुबह सबसे पहले यह न करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितरों की पूजा करने का सबसे अच्छा समय दोपहर का होता है। कहा जाता है कि प्रातः 12 बजे से सायं 4 बजे तक पितरों का सम्मान करना सर्वाधिक लाभ प्रदान करता है। हालांकि आपको यह याद रखना चाहिए कि किशोरावस्था में आप अपने पूर्वजों के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि दिन में बाद में नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रबल होती है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो की समाप्ति होती है। दोस्तों, मैंने जो कुछ भी बताया है वो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। फिर भी अगर मुझे बताने में कोई भूल चूक हो जाती है तो दोस्तों मुझे क्षमा करें। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मैं अभी अलविदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।